सनातन धर्म के 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद की बड़ी सुंदर सुंदर उपनिषदें हैं। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। जैसे अंग्रेजी भाषा में प्रधान अध्यापक को प्रिंसिपल कहते हैं, वैसे ही उपनिषदों में मूर्धन्य होने से इस उपनिषद का नाम अथर्ववेद की जो है मुंडक उपनिषद है। बड़ी सुंदर उपनिषद है। भारत देश में प्राधान्य के लिए मूर्धन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वेद की इस उपनिषद का नाम मुंडक उपनिषद है। ये प्रधान है, मुख्य है। अत्याश्रमेभ्य परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग ऋषि संगजुष्टम। आश्रमातीत अवधूत महापुरुषों द्वारा, माने जो बड़े उच्च कोटि के ऋषि मुनि हो गए, जिनके लिए कुछ विधि निषेध बचा नहीं, ऐसे उच्च कोटि के अवधूत महापुरुषों द्वारा भी ये उपनिषद अपनाया गया। इस उपनिषद में भगवान ब्रह्मा जी ने मानव मात्र की भलाई के लिए बड़ी सुंदर बात कही है, अपने बेटे अथर्वा को निमित्त बनाकर। सब देवताओं में प्रथम ब्रह्मा जी हुए हैं। प्रथम माने श्रेष्ठ भी हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। माता के उदर पिता के वीर्य, उसके बिना ही स्वयंभू ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ था। विश्वस्य कर्ता, ब्रह्मा जी विश्व के कर्ता हैं। भुवनस्य गोप्ता, अपने ज्ञान के द्वारा विश्व की रक्षा करने वाले भी। ब्रह्मा जी अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को निमित्त बनाकर सबके लिए कल्याण की बात कहते हैं। कई बार तो जीवन में समस्याएं होती है ना, उसका कारण व्यक्ति खुद होता है। जीवन में जो भी दुख आते हैं उसका देने वाला कोई दूसरा नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे जीवन में ये दुख टिके ही नहीं। आप सत्संग में आए, सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है, सत्संग मनोभंजन का साधन है। सत्संग से अविद्या का आवरण हटता है और व्यक्ति का आचरण निखर जाता है, श्रेष्ठ आचरण हो जाता है उसका। इसलिए सत्संग में जरूरी नहीं है कि आगे जगह मिले हम तो ही बैठे, हम आगे जाएंगे नहीं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। काकभूषुंडी जी सत्संग कर रहे थे। शिव जी वहाँ से गुजर रहे थे थोड़ा दूर से, तो देखा काकभूषुंडी जी सत्संग कर रहे हैं। शिव जी ने सोचा कि सत्संग सुनना चाहिए, पर फिर सोचा मैं अगर इस रूप में जाऊंगा तो सत्संग में विक्षेप होगा, लोगों का ध्यान खींचेगा कि शिव जी आए, शिव जी आए। तो सत्संग में विक्षेप न हो, उसलिए शिव जी एक हंस पक्षी का रूप बनाकर पीछे बैठ गए, सबसे आखिरी। शिव जी। और हम सत्संग में डिस्टर्ब करें सबको लांघते हुए, नहीं मैं हमारी जगह आगे है, मेरा आसन पड़ा है, मैं उधर बैठूंगी, मैं उधर बैठूंगा। जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाना चाहिए। आगे बैठने का हट
नहीं करना चाहिए। शिव जी बैठ गए, हंस पक्षी का रूप बनाकर सबसे पीछे बैठ गए। सुनना था ना उनको, तो आदर पूर्वक सत्संग श्रवण करके अपने सूक्ष्म दोषों का पता लगाकर उनको विनष्ट करके आगे बढ़ने के लिए। इसलिए सत्संग में प्रीति पूर्वक जहां भी जगह मिले बैठ जाना चाहिए। बीच में सबको लांघते हुए, एक बात याद रखना, किसी को लांघ कर जाना ये उसके पाप अपने सिर पे लेने जैसा है। बिल्कुल मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। और पीछे से जो आगे आते हैं ना, वो दूसरे को लांघते तो है ही, क्योंकि जगह तो है ही नहीं, फिर भी आगे आते ना लांघ कर, तो किसी के शरीर के घुटने को तो लांघ कर जाना पड़ेगा ना आगे, तो बड़ा भारी पाप होता है इससे। उस व्यक्ति के जो दोष हैं या पाप हैं वो लांघने वाले में आ जाते हैं। बिल्कुल मैं सच्ची बात कह रहा हूँ ये, इसलिए याद रखना और बच के रहना थोड़ा। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्ची बात जो कह रहा हूँ, जो यथार्थ है। कभी किसी को लांघना नहीं चाहिए। जहाँ जगह मिल गई बैठ गए, क्या फर्क पड़ता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जब कोई जिद करके किसी को लांघ कर आगे आने की जिद करते। क्यों? जो मेरी सेवा है, इधर मैं बैठ के बोलता हूँ, मेरी बोलने की सेवा है, नहीं तो मैं पीछे एकदम आखिरी में जाके बैठूं, सुनने को तो मिलेगा ना। स्पीकर वहां भी लगे हुए। गुरु से लाभ कैसे लेना चाहिए ये हम शिष्यों को आता ही नहीं है। गुरु से लाभ कैसे लें, इसलिए ध्यान से सुनना, गुरु से लाभ कैसे लिया जाए। वंचित रह जाते लोग गुरु से आशीर्वाद, गुरु बरसा रहे हैं पर फिर भी वो खुद ही रुकावट बन जाते हैं। गुरु के दिल से जो बरसता है, गाय होती ना, गाय को मच्छर काट रहे हो, मक्खियां काट रही हो, तो गाय क्या दूध देगी। मैं जब गौशाला में सेवा करता था ना, 21-22 साल पहले मेरी गौशाला में सेवा थी, आश्रम में। तो हमारे आश्रम के एक महाराज थे वृद्ध, वो उनका अभी शरीर नहीं रहा, महंत चंदीराम जी, वो गाय का दूध दोहने आते थे। तो मैं क्या करता था, सुबह 5 साढ़े 5 बजे आते थे दूध दोहने के लिए, तो मैं हल्का सा पतला कपड़ा लेकर मक्खी मच्छरों को हटाता था ताकि गाय को तकलीफ ना हो और गाय दूध अच्छी तरह से दे। क्योंकि गाय को मक्खी मच्छर काटेंगे तो गाय दूध कैसे देगी, वो परेशान हो रही है। ऐसे ही हम अपने व्यवहार से गुरु को थोड़ा नाराज करेंगे, हालांकि गुरु नाराज होते नहीं, पर थोड़ा हम व्यवधान डालेंगे उनके कार्य में, तो फिर जो बरस रहा है ना खजाना, उससे वंचित रह जाए। गुरु से लाभ कैसे लें, ध्यान देना। कई बार शिष्य अपने विकृत मानस के द्वारा गुरु का मूल्यांकन करता है कि ऐसा क्यों कहा, उसको ये बात कही, मेरे को तो ये बात कही थी और उसको ऐसा कहा। अमुक की तो शादी करा दी गुरुजी ने और मेरे को गुरुजी ने कहा नहीं, तेरे शादी तेरे हित में नहीं है, शादी नहीं करना, संयम से जीवन जियो, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो। और अमुक की तो शादी करा दी, खुद गुरुजी नहीं कराई, तो मेरे को क्यों मना किया। अरे तो राम जी ने शिव जी को कहा कि आप शादी कीजिए, पार्वती जी तपस्या कर रही है, अब आप समाधि छोड़ो, और पार्वती आपको पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है, आप आओ। राम जी ने शिव जी को ऐसा कहा, पर नारद जी खुद कह रहे थे शील निधि की बेटी से मेरी शादी करा दो, मेरे को ऐसा सुंदर रूप दे दो कि वो लड़की मेरे से ही शादी करे। तो भगवान नारायण ने क्या किया कि नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। ये कथा आप जानते हैं। और नारद जी की शादी नहीं होने दी। शिव जी को कहते हैं शादी करो, और नारद जी की शादी में बाधा डाल दी, नहीं होने दी। तो विकृत मानस द्वारा लोग मूल्यांकन कर देते हैं कि ऐसा व्यवहार क्यों। गुरु के गुप्त रहस्य को, उनकी लीला को समझ नहीं पाते।
उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारा जो मन है, उस मन के दो स्तर हैं, एक उच्चतर, एक निम्नतर। उच्चतर स्तर जो है मन का, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। और वो कितना भी दब गया हो अंदर, जैसे धुएं से अग्नि ढक गई, वो कितना भी दब गया हो फिर भी वो चिरंजीवी है। आप देखना, कभी कोई गलत काम होता है ना, तो फिर गहरे मन में होता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। कभी हम स्वाद लोलुप होकर बाजार की कोई चीजें खा लेते हैं मिर्च मसाले वाली, पर फिर बाद में होता है कि नहीं, ये हमको नहीं खानी चाहिए थी, इससे मन बिगड़ता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो मन का जो उच्चतर हिस्सा है वो बहुत सूक्ष्म है, दबा रहता है, और निम्नपना जो है, हलकटपना, वो व्यवहार में व्यक्ति के आता रहता है। पर अगर गुरु प्रदत्त साधना हम करेंगे तो जो निम्नपना है उसको हटाना, उसको दूर करना और उच्चतर स्तर को प्रकट करना, ये संभव है, असंभव नहीं है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हम तो आए थे इतनी श्रद्धा से गुरु जी के पास, प्रसाद लेकर, फल लेकर, ड्राई फ्रूट लेकर, कुछ दक्षिणा लेकर, और गुरु जी ने डांट दिया, खबरदार आगे आए तो उधर ही बैठो, इधर नहीं आना। तो हमको लगे कि अरे हम तो बड़ी श्रद्धा से आए थे, बड़ी दूर से, और गुरु जी तो नाराज हो गए। तो देखो, ध्यान देना, कृपा करके व्यायाम सिखाने वाले जो शिक्षक होते हैं ना, आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, ये व्यायाम सिखाने वाले शिक्षक का कार्यक्षेत्र अन्नमय कोश तक है। हमारे 5 शरीर हैं, ये अन्नमय कोश, वो केवल शरीर को ठीक रखेंगे। ये कसरत करो, अब ऐसा करो, अब यूं हाथ ऊपर करो, अब इधर करो, अब ऐसा करो। ये व्यायाम शिक्षक है, इसका कार्यक्षेत्र मात्र अन्नमय कोश तक है। और विद्यार्थी को जो स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, उसका कार्यक्षेत्र केवल शिक्षा तक है, बौद्धिक कसरत। उस शिक्षक का, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक का आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थी स्कूल एक दिन न जाए, दूसरे दिन जाए, तो शिक्षक बोलेगा क्यों नहीं आए थे कल? बोले सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या हो गया, दवा ले लेते। पर क्या दवा लेते, क्या करते, वो नहीं बताए, उसको तो बस पढ़ाना है बस। परंतु गुरु का जो कार्यक्षेत्र होता है ना, वो बड़ा व्यापक होता है, सीमित नहीं होता, व्यापक होता है और सर्वतोमुखी होता है। हर तरह से गुरु अपने शिष्य का, नाम मात्र के गुरु की बात नहीं, यहां सदगुरु की बात है, वो हर तरह से अपने शिष्य का विकास चाहते हैं। और वो विकास केवल वाणी के द्वारा नहीं होगा, केवल वो बोल दे और हम सुन लें, सत्संग वचन सुन लें। गुरु को देखो, जीव के प्राणों में, मन में और बुद्धि में कई ऐसी आदतें हिरण के गले में घंटी की तरह लटक रही है, भार रूप बनी हुई है। कई आदतें हम अपने अपने अंदर में जरा झांके प्रामाणिकता से, कई ऐसी आदतें एक घंटी की तरह लटक रही, जान छोड़ती नहीं। कई बार लगता है कि वो अमुक आदत छूट गई, फिर मौका पाकर वो आदत हम पर हावी हो जाती। तो अब उन आदतों को छुड़ाना, उनसे स्वयं को मुक्त कराना, ये काम हम खुद नहीं कर पाते, पर गुरु कर देते। गुरु झकझोर देते हैं। जैसे कोई आदमी सोया हो, उसके मकान में आग लगे और उसका दोस्त, आप उसके मित्र हो, चलो मानो आप उसके दोस्त हैं, या कोई बहन है सो रही है, आग लगी उसके घर में और आप उसकी सहेली हो, तो आप उसकी जान बचाने के लिए आवाज दोगी, अरे फलानी बहन जल्दी बाहर आ जा, आग लगी है। वो अगर नहीं उठेगी ना, तो आप क्या करोगे पता है? आप जाकर उसको झकझोर दोगे, अरे उठ, आग लगी है। झकझोरने से भी नहीं उठे तो उसको थप्पड़ मार दोगे जोर से, अरे आंख खोल।
आग लगी है बहन, तू मर जाएगी, बाहर निकल, भाग जल्दी। ऐसे ही जो शिष्य इस संसार की जलती आग से जागता नहीं ना, तो गुरु कई बार उसको डांट भी देते, फटकार भी देते, फिर भले निमित्त कुछ भी बन जाए। कई बार ऐसा होगा, आप गुरु के दर्शन करने गए पर गुरु आपके सामने देखे भी नहीं। आप बार बार प्रणाम करें कि शायद मेरे तरफ ध्यान खींचे और मेरे तरफ गुरु की नजर पड़े, पर हो सकता है गुरु आपकी तरफ देखे भी नहीं। तो आप ऐसा मत सोचना कि हम पापी हैं इसलिए हमारे तरफ नहीं दृष्टि डालते गुरु जी, ऐसा नहीं सोचना। अपितु ये भाव लाना कि मेरी तड़प बढ़ाने के लिए देखो गुरु जी कैसी लीला कर रहे हैं, मेरे तरफ देखते ही नहीं है, इसका मतलब गुरु जी चाहते हैं अभी मेरी तड़प और बढ़े, मेरे गहरे मन में भी बस बापू बापू गुरुदेव का ही चिंतन चले, मेरी तड़प बढ़ाने के लिए ऐसी लीला कर रहे। वाह गुरुदेव, आपकी कैसी महिमा है, और मेरी तड़प बढ़ा रहे हो आप, मेरी प्रीति बढ़ा रहे हो, ताकि मैं अधिक चिंतन आपका करूं और किसी वस्तु व्यक्ति का न करूं, इसलिए आप ऐसी लीला कर रहे हैं। वाह प्रभु, वाह प्रभु। गुरु जगाते हैं। आपको कभी लगेगा कि हम बैठे थे और हमारे सामने गुरुदेव ने अमुक व्यक्ति से तो बड़े प्यार से बात की, और हम जब खड़े हुए बात करने को तो हमको डांट दिया। देखो डॉक्टर होते हैं ना, वो हर मरीज को एक दवा नहीं देते, उनकी प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग होती है। कोई ऐसा भी पेशेंट होगा, उसको डॉक्टर बोल देंगे कि तुम दूध पिया करो, मीठा दूध पिया करो, ऐसा बोल देंगे कि आपके शरीर में एसिडिटी का वो है, पित्त प्रकोप है, तो आप दूध पियो मिश्री मिला के। अब पीछे से कोई आए डायबिटीज का पेशेंट उसके बाद, और उसको डॉक्टर बोले खबरदार जो कुछ मीठी चीज खाई तो, अब वो बोले कि उसको आपने, मेरे पहले जो था आदमी, आपने उसको कहा कि तुम मीठा दूध पिया करो, मेरे को क्यों मना करते हो, मैं भी पीऊंगा। अरे तो उसको डायबिटीज नहीं थी इसलिए उसको कहा तुम मीठा दूध पियो, तुमको शुगर है इसलिए तुमको डॉक्टर बोलेगा कि खबरदार जो मीठा खाया तो इसमें डॉक्टर की उस व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, उसको तकलीफ वैसी है, इसलिए उसके साथ उस ढंग से पेश आएंगे वो। जब एक डॉक्टर अलग अलग मरीज से अलग अलग ढंग से बात करते हैं तो गुरु सबके साथ वैसा ही व्यवहार करें ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि व्यक्ति से बड़े प्यार से बात की और दूसरे को बराबर आंख दिखा दे और डांट दे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे में अगर भीतर में गुरु के लिए भाव नहीं रहा तो शिष्य गुरु से लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। इसलिए बहुत जागरूक रहना, बेहोशी में नहीं रहना, नहीं तो लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। केवल गुरु की वाणी की ही आवश्यकता नहीं है शिष्य को आवश्यकता गुरु से आत्मीयता भरे संबंध की भी है। केवल मैंने वाणी सुन ली बस हो गया चलो नहीं, ऐसा कुछ करें कि गुरु से आत्मीयता बढ़े, गुरु से प्यार भरा संबंध बढ़े, गुरु से हमारे दिल का तार जुड़ जाए, गुरु से हमारा मानसिक संबंध स्थापित हो जाए। तो बोले कैसे करें हम, हमारी तो बात भी नहीं हो पाती, तो गुरु से आत्मीयता कैसे बढ़े? बड़ा सुंदर उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है। घर में कभी अकेले बैठ जाओ, पूजा की जगह पर सुबह जल्दी उठकर, और गुरुदेव के स्वरूप के आगे बैठ जाएं, आंख बंद करके। अगर मनोराज होने लगे तो गुरु के स्वरूप की ओर देखें और उनसे बातें करें कि गुरुवर आप मुझे कब मिलोगे, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मैं कब पा सकूंगा। गुरुवर मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करूं, आपका बल मुझे मिलता रहे, मेरी झोली में अपनी भक्ति डाल दो, अपने चरणों की प्रीति डाल दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कागभूषुंडी जी ने
भगवान राम को एक प्रश्न पूछा, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा। राम जी को कहा कि आपके तो कई भक्त हैं। भगवान राम को कहा, काकभूषण आपके तो बहुत सारे भक्त हैं, तो कृपा करके बताइए कि उन भक्तों में आपको सबसे प्यारा भक्त कौन सा लगता है? इतने सारे आपके मानने वाले, तो उनमें सबसे प्यारा कौन सा? राम जी ने कहा कि काकभूषुंडी, कल्पना करो कि एक बाप के कई बेटे हैं, उनमें एक बेटा बड़ा विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञान है, उसको वेदों का ज्ञाता है। दूसरा बेटा ऐसा है जो बड़ा व्यापारी है, खूब अपना उद्योग चलाता है, खूब पैसा कमाता है, संपत्ति इकट्ठी करता है। तीसरा एक बेटा ऐसा भी है जो वैद्य है, तरह तरह की औषधियां बनाने में कुशल है। पर एक बेटा ऐसा भी है काकभूषुंडी, जो अपने बाप के सिवाय बस और किसी को जानता ही नहीं, और कुछ जानता ही नहीं, बस पिताजी पिताजी पिताजी। बाप के लिए बड़ा आदर भाव है। वो लोग हैं पैसा कमाने वाले, अलग अलग उद्योग करने वाले, पर पिता के प्रति उतना नहीं है उनका जितना उनका वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पैसों में महत्व है। पर एक बेटे का बाप में ही महत्व है। तो बाप का किसके प्रति प्यार होगा? बोले उसी के प्रति जिसका बाप के लिए महत्व है, बाप के प्रति महत्व है। बोले बस ऐसे ही जिस व्यक्ति के दिल में संसार के भोगों का महत्व नहीं पर भगवान का ही महत्व होता है, वो भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा हो जाता है। आश्रय भी उनका और प्रीति भी उनके चरणों में। लोग आश्रय तो गुरु का लेते हैं, पर प्रीति नश्वर में होती है कि मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। फिर बोलेंगे, मेरे को बोलते हैं कि हमारे गुरुजी से बात करा दो आप। मैं मेरे पिताजी को भी नहीं ले गया, 23 साल बीत गए आज तक। मेरे बाप को नहीं ले गया बापूजी के पास, बापू ये मेरे पिताजी हैं। कई बार वो आश्रम में आते हैं, मैं आज तक नहीं ले गया। या मैंने 23 साल में आज तक कोई मेरे घर की कोई बात नहीं कही कि बापूजी ऐसा है, ऐसा है, बहन की शादी होने वाली, आप आशीर्वाद दे दो, ने सब मैंने नहीं कहा। मेरे आश्रम में आने के बाद ही मेरी तीनों बहनों की शादी हुई। मैंने एक बार भी नहीं कहा बापू मेरी बहन की शादी है, मैं जाऊं घर, या मेरी बहन की शादी आप आशीर्वाद दे दो। मैंने एक बार भी नहीं कहा। क्यों कहूं? जब स्तुति में, प्रार्थना में रोज बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो इसका मतलब खाली बोलते ही है, अभी हृदयस्थ नहीं हुआ है। खाली वाणी की क्रीड़ा है, बस शब्दों का खेल है, खेल बस। शब्दों का खेल ना हो, हृदय का सत्य बन जाए ये शब्द। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक बहुत प्यारी बात कहते थे। वो अपने प्रवचन में बोलते थे कि भक्त लोग बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अगर को भगवान कल प्रकट हो जाए और बोले तुम्ही ने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो मैं तुम्हारे माता पिता को अपने धाम में बुला लेता हूँ और मैं ही तुम्हारा माँ बाप हूँ ना, बस तुम मेरे को बोलते रहो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो अखंडानंद जी ये बात बोल के फिर बोलने लगे कि ऐसा अगर भगवान कह दें आकर तो फिर कितने लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है आप बोले ले लो इनको, नहीं बोलेंगे। फिर वो ये संत ये बात भी बोलते थे स्वामी अखंडानंद जी कि लोग भगवान को भोग लगाते हैं, कई लोग भोग लगाते हैं भोजन बनाकर खाने से पहले। तो अगर सचमुच एक दिन भगवान प्रकट होकर भोग लगा लें तो रोज कितने लोग भोग लगाएंगे? ये तो पता है कि भोग लगाएंगे हमको ही मिलने वाला है, इसके वारसदार तो हम ही पता है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि कोई भोग न लगाए, परंतु
पूरा लाभ हम उठाएं। कभी कभी शिष्य को ऐसा लगेगा कि मैं इतने समय से जप कर रहा हूं, पाठ कर रही हूं मैं गुरु गीता का, पर मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं गुरुजी मेरे लिए, मेरे प्रति बराबर उनकी उपेक्षा भरी दृष्टि है, मेरे लिए कुछ करते ही नहीं, मेरे को कभी कुछ कहते ही नहीं। कभी ऐसा भी लगेगा, हो सकता है लगेगा कि जड़ता है और शिष्य को अच्छा न लगे। कभी कभी ऐसा भी गुरु व्यवहार कर दें, ऐसी कोई बात कह दें, ऐसा नाराजी से देखें, परंतु फिर भी अपने गहराई में तो गुरुदेव सबके प्रति आशीर्वाद और सूक्ष्म शक्ति के आंदोलन प्रवाहित करते रहते हैं। ये जो हम घंटों भर बापूजी के आने के पहले इतनी शांति से बैठे रहते हैं, तो क्या मैं बोलता हूं इसलिए आप बैठे रहते हैं? राम कहो राम, मेरे से ज़्यादा विद्वता भरे शब्द बोलने वाले लोग होते हैं दुनिया में, परंतु आप बैठे रहते तो क्यों? कि बापूजी के सूक्ष्म शक्ति के आंदोलन प्रवाहित हमारी तरफ होते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे रहते हैं बस कि बापूजी अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। और वहाँ से गुरुदेव के मन में से हमारे लिए आशीर्वाद, सूक्ष्म शक्ति, भले गुरुजी बाहर से थोड़ा देरी से आए, आप आए 9:30 और गुरुजी 10:30 आए, 11 भी आए, बाहर से लगे कि हम 1-1.5 घंटा पहले आ गए, हम 2 घंटा पहले आ गए, परंतु वास्तव में देखा जाए ना तो गुरुजी ने पहले ही आपको खींचा तभी आप आए। गुरु ने खींचा, आप नहीं आए। हम कैसे आते हैं ऐसे कलयुग में यहाँ सत्संग में आकर बैठे? ये तो उन्होंने खींचा है अपनी तरफ, हमारा उद्धार करने का उनके मन में विचार आया और उन्होंने खींचा है, हम नहीं आए हैं। उनके मन में हमारा कल्याण करने की बात आ गई है। इतना ही नहीं, गुरु साधक की निद्रावस्था का भी सदुपयोग कर लेते हैं। अगर साधक भी थोड़ा सजाग रहे, सोने से पहले कंठ के ऊपर थोड़ा दबाव पड़े, उस ढंग से बैठकर गुरु के स्वरूप का ध्यान करके प्रगाढ़ उनका चिंतन करके सोए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ फिर ऐसे जवान को स्वप्न दोष, युवती को प्रदर रोग रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, दूसरा भाव न रहे।